भक्त इतना विभुर होना चाहिए, लीन होना चाहिए कि उसको भक्ति का आभास ना रहे। आजकल के भक्त इतने कॉन्शियस हो गए हैं ना, इतने सचेत हो गए हैं। अगर नारियल आज से 1 महीने पहले भी फोड़ा होगा ना तो उनको पूछो, हाँ હું પેલા ફેબ્રુઆરી में गयो तो ત્યાં मंदिर में અને 7 तारीखे 5 वागे एक नारियल फोड़ी तू ने, उसको वो नारियल तक याद है। भक्ति वो चीज है कि जब तुम स्वयं मिट जाते हो तो वो प्रकट होता है। भक्ति का डेफिनेशन बहुत व्यापक है, वेरी बिग। लोगों ने आज भक्ति का परिभाषा बना लिया है। महाराज जी अगरबत्ती लेके जाएंगे, जय 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 जय, सही गए, तिलक नारियल माला। भगवान को भी बेचारे को परेशान कर दिया, उसके ऊपर थोड़े थोड़े सड़े वाले भी माले डाल देते हैं, केमिकल वाली अगरबत्ती, नकली 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 नकली। भगवान भी परेशान। आज की भक्ति है ये। इट्स नॉट भक्ति, इट्स योर सेटिस्फैक्शन। आपका वो आप अपने मन को मनाने के लिए वो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है समर्पण। लीन हो जाओ, उसमें खो जाओ, उसमें मिट जाओ, उसमें लुट जाओ, उसमें बर्बाद हो जाओ, उसमें आपको आभास ही ना रहे कि आप हो, वो है भक्ति। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है, कहानी के तौर पे है, छोटा सा है। एक बहुत सीधा साधा प्यारा सा भोला भाला व्यक्ति था जंगल में, आप जैसा ही। वो एक संत के पास गया, हमारे पूज्य महाराज जी जैसे संत के पास गया, और उसने बोला कि मैंने सुना है कि आप लोगों को गुरु मंत्र देते हैं, और मैंने सुना है बहुत कुछ होता है गुरु मंत्र से। उसने बोला हाँ, किसने बोला? बोले मेरे को सब गांव वाले आते हैं, मैं तो गाय माता को चराता हूँ, मेरे को उसने बोला कि ऐसा आप कुछ देते हो, कान में बोलते हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसने बोला हाँ होता तो है। उस संत ने भी उसको पहचान लिया था, ये बहुत सीधा साधा भोला भाला सा है। संत ने उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया। खुश हो गया वो, बोले अब तो मेरे को गुरु मंत्र मिल गया, अब मेरे को भी सब अच्छा अच्छा होगा। कहते हैं जो जो होता है वो होगा। अब वो बेचारा भोला भाला सीधा साधा अनपढ़ सा था, वो जाने लगा, और जाते 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 वो गुरु मंत्र को भूल गया। आज लोगों की मेमोरी बहुत कच्ची है, मेरी भी बहुत कच्ची। बेचारा भूल गया, उदास हो गया, यार वो गुरुजी ने मंत्र क्या दिया था। सोचने लगा गुरुजी ने मंत्र क्या दिया, गुरुजी ने अच्छा ये नहीं 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 अच्छा नहीं 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 वो अच्छा अच्छा, ये भूल गया बेचारा। लेकिन तोड़ मरोड़ करके उसने मंत्र बना ही लिया, हाँ यही दिया हो। और जा करके उसने बोला गुरुजी ने जो बोला वही करूंगा, बैठ गया और वो गुरु मंत्र गुनगुन 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 करने लगा। इतने अनन्य भाव से, इतने समर्पण से, इतने प्रेम से, इतने शुद्ध चित्त से वो उस गुरु मंत्र को गुनगुनाने लगा। भगवान विष्णु अपने आनंद के क्षीर सागर पे सोए हुए थे, और विष्णु ने तुरंत आंख खोली और अपनी धर्म पत्नी को कहा कि बस आज सेवा मत करो, मैं नीचे जा रहा हूं। बोले वाई, क्यों? बोले आज बहुत दिनों के बाद एक प्यारा सा सच्चा भक्त मिला है, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। देवी जी को भी आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा भक्त, हमेशा तो आप सोए रहते हो, इतनी बड़ी सृष्टि है, किसी के बुलाने पे नहीं जाते हो, इतने भागवत होते हैं, इतने रामायण होते हैं, इतने महाभारत होती हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने रास होते हैं, इतनी लीलाएं होती हैं, इतनी 56 भोग लगता है, कभी नहीं गए। आज क्या हुआ मालूम आपको? क्या हो गया? आंख खोल दिया आपने, मैं भी देखूंगी क्या हुआ। बोले ठीक है देख लो। भगवान ने इशारा किया, वहां देखो, वो पेड़ के नीचे बैठ के बेचारा गुनगुन गुनगुन गुनगुन। बोले आपकी भी लीला ना मेरे को समझ में नहीं आती, वो पागल क्या बोल रहा है, आप सुन भी रहे हो? भगवान ने बोला वो मुझको बुला रहा है, मैं समझ रहा हूं वो क्या कह रहा है। भगवान ने कहा मैं नीचे जा रहा हूं। भगवान स्वयं आए। भगवान ने बोला एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरे प्रिय भक्त उठो। उसने बोला डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अपने भगवान का सुमिरन कर रहा हूं। भगवान को भी रोक दिया। उसे बोला अरे मैं ही भगवान हूं जिसकी तू। बोले मैं नहीं कुछ सुनना चाहता, आप जाओ यहां से, मैं मेरे भगवान का। वो इतना भोला भाला सीधा साधा अनपढ़ बेचारा। भगवान ने बोला इसको कैसे समझाऊंगा।
बोला मेरे भाई, मुझको पाने के लिए अनंत वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं, तूने मुझे 5 मिनट में नीचे बुला लिया, मैं तेरे सामने हूं, मुझको धक्का मार रहा है, भगा रहा है। भगवान भी सर पे हाथ रखे, कैसे इसको समझाऊं मैं? भगवान को स्वयं आना पड़ता है भक्त को एहसास कराने के लिए कि तू मेरा अनन्य भक्त है। इसको भक्ति की परिभाषा कहते हैं। और आपको पता है वो भक्त क्या गुनगुना रहा था? जिस गुरु मंत्र को हमारे संत रूपी महाराज जी ने दिया था, उसके गुरु ने दिया था, वो मंत्र था जय नरसिंह भगवान की। और वो क्या गुनगुना रहा था पता है आपको? जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की। भगवान तुम्हारे शब्दों का मोहताज नहीं है, ये सब कचरे पट्टी तुम्हारे बनाए हुए हैं। भाषा तो हम और आप बनाते हैं, वो तो भाव का भूखा है। वो गुनगुना रहा था जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की, जय भैंस भगवान की। फिर भी उसने सुन लिया क्योंकि उसका भाव शुद्ध था, उसकी पुकार शुद्ध थी, उसका दिल शुद्ध था, उसका चित्त शुद्ध था, उसकी आत्मा शुद्ध थी, वो स्वयं शुद्ध था, वो सरल था। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने बोला मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मान जा, तू बहुत बड़ा भक्त है। मैं कहा ना प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। इसे भक्ति कहते हैं। उसको आना पड़ जाए तुम्हारे पास। लेकिन आज तो आदमी इतना कॉन्शियस हो गया है, सब याद है उसको। वैष्णो देवी में चुंदड़ी आटलानी हती, सोमनाथ में प्रसाद आटलानु हतुं, चांदला आटलानु कर्युं हतुं, बद्रीनाथ में आ कर्युं हतुं, पेलू कर्युं हतुं, ताम कर्युं हतुं, ये सब याद रहे। वो भक्ति नहीं। देखो मंदिर धाम ये प्रतिष्ठा है, हम उसको सहयोग करते हैं तो उसके अनुदान से चीजें चलती हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार उसको आप प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो, लेकिन उससे ज्यादा अपने शुद्ध मन और चित्त और भाव को लेके मंदिर में जाओ।